हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट क्लास। हम बात कर चुके हैं कि लाभ न कमाने वाली संस्था के जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं वो मेनली 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं। पहला रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और तीसरा बैलेंस शीट। इन तीनों में से बैलेंस शीट आपको बनानी आती है। आज हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, ये क्यों बनाया जाता है, ये कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो आपके सामने ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट है। हर अकाउंट की तरह इस अकाउंट की भी 2 साइड होती हैं, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट मीन्स इस अकाउंट में सभी रिसीट्स को लिखा जाता है, सभी प्राप्तियों को रिकॉर्ड किया जाता है और इस अकाउंट में सभी पेमेंट, जो भी लाभ न कमाने वाली संस्था ने जितने भी भुगतान किए हैं उसको रिकॉर्ड किया जाता है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एक रियल अकाउंट होता है और रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जितनी भी प्राप्तियां प्राप्त होती हैं लाभ न कमाने वाली संस्था को, तो उसको हम डेबिट की तरफ रिकॉर्ड करते हैं और जो भी भुगतान संस्था करती है उसको हम क्रेडिट की तरफ नोट करते हैं। अब बात आती है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट शुरू कैसे होता है, शुरू कहाँ से होता है। तो पिछले साल का जो भी बैलेंस पड़ा होता है उस बैलेंस से रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की शुरुआत की जाती है। तो टू कैश इन हैंड या टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो पिछले साल का बैलेंस पड़ा हुआ है उसको हम अगले साल की बिगनिंग में ले आते हैं। तो हम यहाँ पे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन से भी शुरू कर सकते हैं या टू कैश इन हैंड भी यहाँ पर लिख सकते हैं। और ये अकाउंट ख़त्म कहाँ से होता है, साल के शुरू के बैलेंस से शुरू होता है और साल के एंड में जो बैलेंस होता है उस बैलेंस से रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ख़त्म होता है। ये बैलेंस हम निकालते कैसे हैं, रिसीट साइड का हम टोटल कर लेंगे, पेमेंट साइड का हम टोटल कर लेंगे। रिसीट साइड के टोटल में से पेमेंट साइड के टोटल को जब हम माइनस करेंगे तो हमारा बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा, मीन्स साल के एंड का बैलेंस आ जाएगा। अब ये तो हमें पता है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की 2 साइड होती हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। बट डेबिट साइड हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, ये भी हम बात कर चुके हैं कि डेबिट साइड हम रिसीट रिकॉर्ड करते हैं और क्रेडिट साइड हम पेमेंट्स रिकॉर्ड करते हैं। बट सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ध्यान देने वाली ये है कि रिसीट साइड जो भी रिसीव होती है वो सारी की सारी चीज़ें हम रिसीट साइड रिकॉर्ड कर लेते हैं। वो चीज़ें या तो पास्ट ईयर से रिलेटेड हो सकती है, या तो करंट ईयर से रिलेटेड हो सकती है, या फिर फ्यूचर ईयर से रिलेटेड हो सकती है। तो वो सारी चीज़ें हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। या दूसरे वे में हम कह सकते हैं कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट मैचिंग प्रिंसिपल पर आधारित नहीं होता है। अब ये मैचिंग प्रिंसिपल क्या होता है, हम +1 से पढ़ते आ रहे हैं। मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि जितने भी इनकम्स और एक्सपेंसेस हमें रिकॉर्ड करना है वो अकाउंटिंग पीरियड से मैच करके ही हमें रिकॉर्ड करना है। मीन्स अगर हम अकाउंट बना रहे हैं 1 अप्रैल 2010 से लेकर 31 मार्च 2011 तक, तो हमारे जितने भी इनकम्स और एक्सपेंसेस हैं वो सिर्फ इस पीरियड से रिलेटेड ही होने चाहिए। तो वो इनकम और एक्सपेंसेस जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो 1 अप्रैल 2010 से पहले के नहीं होने चाहिए या 31 मार्च 2011 के बाद के नहीं होने चाहिए। यही होता है मैचिंग प्रिंसिपल। बट जो हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है वो मैचिंग प्रिंसिपल आधारित नहीं होता है। मीन्स हम इसमें पिछले साल की चीज़ें भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, करंट ईयर की चीज़ें भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और जो आने वाला साल है उसकी चीज़ें भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि एक्सपेंडिचर 2 तरह के होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जिनका फ़ायदा हमें सिर्फ 1 साल तक मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सैलरी, एडवर्टीजमेंट, पोस्टेज एक्सेट्रा। बट कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जिनका फ़ायदा हमें 1 साल से ज़्यादा के लिए मिलता है।
फॉर एग्जाम्पल हमने कोई मशीन पर खर्चा किया, तो जो मशीन हम लोग खरीद रहे हैं इसका फ़ायदा हमें 1 साल से ज़्यादा के लिए मिलेगा। हमने कोई ज़मीन खरीदी है, हमने कोई फर्नीचर खरीदा है, तो इन सब का फ़ायदा हमें 1 साल से ज़्यादा के लिए मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही इनकम्स भी होती हैं कैपिटल नेचर की और रेवेन्यू नेचर की। इसमें रिसीट साइड दोनों तरह की रिसीट्स हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। कैपिटल नेचर की रिसीट्स भी हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं और रेवेन्यू नेचर की रिसीट्स भी हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। बिल्कुल वैसे ही पेमेंट साइड हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को भी रिकॉर्ड करते हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी रिकॉर्ड करते हैं। जो भी चीज़ें हमने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में सीखी है, उन सारी बातों को अगर हम पॉइंट्स में लिख देंगे तो वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की विशेषताएं बन जाएंगी। तो पहला कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एक रियल अकाउंट होता है और इसमें रियल अकाउंट का नियम फॉलो होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। दूसरा, इस अकाउंट की 2 साइड होती हैं, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। तीसरा, डेबिट साइड में हम सभी रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर की रिसीट्स को मीन्स प्राप्तियों को रिकॉर्ड करते हैं। फोर्थ, क्रेडिट साइड में हम सभी आयगत व पूंजीगत खर्चों को रिकॉर्ड किया जाता है। थर्ड पॉइंट में मैंने रेवेन्यू नेचर और नेचर वर्ड यूज़ किया है और फोर्थ में आयगत व पूंजीगत खर्चों को यूज़ किया है। तो आपको दोनों में से जो वर्ड आसान लगे आप वो वर्ड यूज़ कर सकते हो। हरियाणा बोर्ड में इसके मार्क्स नहीं कटते हैं। अगली विशेषता है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में मैचिंग प्रिंसिपल को लागू नहीं किया जाता है। अगला पॉइंट है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में सिर्फ कैश से रिलेटेड आइटम्स आती हैं, इसमें नॉन कैश आइटम हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। अगली विशेषता है कि साल का शुरू का जो कैश या बैंक का बैलेंस होता है उसी से रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को शुरू किया जाता है। और अगली विशेषता है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को बनाने का उद्देश्य होता है ये पता लगाना कि साल के अंत में कैश या बैंक का बैलेंस कितना है।